हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में टीवाईएफ का सेम सिक्स का एफएम के अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले सम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला और बी वाले सम का सॉल्यूशन था, उसकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको चाहिए। ऑल्सो मैंने एफएम का अप्रैल 2024, सितंबर 2024 और अप्रैल 2025 क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन अपने चैनल पे वीडियो पे डाल दी हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर दैट इज ट्यूटोरियल एसएस मैम पर जाकर आप लोग उस पर्टिकुलर सम का सॉल्यूशन देख सकते हो जो क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करना और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू मिल सके रिलेटेड टू टीवाईएफ सेम सिक्स का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ये वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम जो आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन वाले मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क्स का सम आता है और हर साल आप लोगों को एफएम के रेगुलर हो या एटी के टीपी का पेपर हो, उसमें आप लोगों को मर्जर एंड एक्विजिशन में ऐसे टाइप के सम ही आते हैं। 15 मार्क्स का सम आपको आता है। इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नाउ। That is, Dreams Limited is planning to take over Passion Limited by exchanging 0.5 shares for each share of Passion Limited. Dreams Limited दो कंपनी यहाँ पर दी गई, ड्रीम्स लिमिटेड दिया गया, पैशन लिमिटेड दिया गया। तो क्या ड्रीम्स लिमिटेड प्लान कर रही है कि वो पैशन लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर सके बाय एक्सचेंजिंग 0.5 शेयर्स फॉर ईच शेयर ऑफ पैशन लिमिटेड। यानी कि जो उसके पैशन लिमिटेड जितने शेयर्स उसमें कितना 0.5 शेयर्स 5 शेयर्स को एक्सचेंज कर रही है, पैशन लिमिटेड के 0.5 शेयर्स एक्सचेंज कर रही है फॉर टेक ओवर स्पेशल लिमिटेड शेयर्स। तो यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट बोला गया फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। हम लोग को ड्रीम्स लिमिटेड स्पेशल लिमिटेड कंपनी से हम लोग को आगे इन्फॉर्मेशन दी गई। क्या दिया गया दोनों कंपनी का? नंबर इक्विटी शेयर्स दिया गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया, पी रेशियो दिया गया और ईपीएस दिया गया। और हम लोग को यहाँ पर 5 थिंग्स दी गई है। हम लोग को यहाँ पर स्टेप बाय वन, सबसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या दिया गया, कैलकुलेशन नंबर इक्विटी शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय ड्रीम्स लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ पैशन लिमिटेड। अभी हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर वन कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला गया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर इक्विटी शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय ड्रीम्स लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ पैशन लिमिटेड। क्या करना है, नंबर इक्विटी शेयर्स ड्रीम्स लिमिटेड को जितने चाहिए फॉर एक्विजिशन ऑफ पैशन लिमिटेड, एक्विजिशन को पैशन लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए ड्रीम्स लिमिटेड को जितने शेयर्स चाहिए हम लोग वो कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए पैशन लिमिटेड को एक्वायर करने के ड्रीम्स लिमिटेड को। हम लोग सॉल्यूशन नंबर वन दैट इज, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का वन दैट इज नंबर वन, a number of shares required to be issued by Dreams Limited for acquisition of Passion Limited। ड्रीम्स लिमिटेड को कितने शेयर्स लगेंगे, रिक्वायर्ड होंगे पैशन लिमिट को एक्वायर करने के लिए। इसका फॉर्मूला ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लोग को एक टाइप का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय फर्स्ट कंपनी फॉर एक्विजिशन सेकंड कंपनी, तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है दैट इज एक्सटेंड रेशियो टू नंबर ऑफ शेयर्स और पैशन लिमिट, यानी कि एक्सटेंड रेशियो टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। तो यहाँ पर क्या एक्सटेंड रेशियो यहाँ पर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सटेंड रेशियो मेंशन किया गया। इन क्वेश्चन में क्या दिया गया, ड्रीम्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू टेक ओवर पैशन लिमिटेड बाय एक्सचेंज 0.5 शेयर्स। क्या बोला गया, एक्सचेंज 0.5 शेयर्स, यानी कि यहाँ पर इसका एक्सटेंड रेशियो कितना 0.5 आपका एक्सटेंड रेशियो हो गया। तो हम लोग एक्सटेंड रेशियो कितना लेंगे, 0.5 लेंगे। 0.5 हम लोग एक्सटेंड शेयर्स रेशियो लेंगे इंटू क्या बोला गया, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स और पैशन लिमिटेड। ड्रीम्स लिमिटेड को कितने शेयर्स लगे पैशन लिमिट को एक्वायर करने के, हम लोग यहाँ पर निकाले। तो पैशन लिमिटेड की जाहिर है हम लोग पैशन लिमिट के शेयर्स लेंगे। तो यहाँ पर पैशन लिमिट कितने शेयर्स हम लोग को दिए गए, क्वेश्चन आपको दिया गया है डिटेल्स में। इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने दिए गए पैशन लिमिट के, 1,80,000 आपके शेयर्स दिए गए फॉर पैशन लिमिट के। वी विल कंसीडर दिस वन दैट इज 0.5 शेयर्स इंटू 1,80,000, कितना मिलेगा 90,000 शेयर्स। यानी कि क्या 0.5 इंटू 1,80,000 कितना मिला 90,000। यानी कि जो ड्रीम्स लिमिट को कितने शेयर्स लगेंगे, 90,000 शेयर्स लगेंगे पैशन लिमिट को एक्वायर करने के लिए। 90,000 को शेयर्स लगेंगे पैशन लिमिट को एक्वायर करने के लिए। फर्स्ट वन वी हैव कैलकुलेट द फर्स्ट वन, नाउ विल कैलकुलेट द सेकंड वन दैट इज कैलकुलेट ईपीएस ऑफ ड्रीम्स लिमिट आफ्टर एक्विजिशन। हम लोग को जो ड्रीम्स लिमिट का ईपीएस निकालना है आफ्टर एक्विजिशन का। तो अब हम वी विल सी द सॉल्यूशन फॉर इट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ईपीएस ऑफ ड्रीम्स लिमिटेड आफ्टर इक्विजिशन, ऑलवेज में जब भी आप लोग ईपीएस निकालते हो तो ईपीएस का एक फॉर्मूला होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आपका ईपीएस का फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग ईपीएस। अभी हम लोग को क्या बोला कि ईपीएस ऑफ ड्रीम्स लिमिट आफ्टर इक्विजिशन, यानी कि क्या, जब ड्रीम्स लिमिट ने पैशन लिमिट को एक्वायर कर दिया तो इसका ईपीएस कितना होगा। तो जब भी आप लोग आफ्टर इक्विजिशन क्वेश्चन बोलता है तो यानी कि हम लोग को दोनों कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स भी लेना था, नंबर ऑफ शेयर्स भी दोनों कंपनी के एड ऑन करने रहते एक दूसरे से। तो यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है क्वेश्चन में दिया गया, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया जाता है या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स भी दिया जाता है, बोथ आर सेम। तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया ड्रीम्स लिमिट का,
18 लाख रुपीस दिया गया और स्पेशल लिमिट का कितना दिया 3,03,000। अभी हम दोनों को इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड इसलिए करना है कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कैलकुलेट ईपीएस ऑफ ड्रीम्स लिमिट आफ्टर एक्विजिशन बोला गया। अगर बिफोर एक्विजिशन बोला जाता तो अभी हम लोग ओनली ड्रीम्स लिमिट का लेते हैं, लेकिन आफ्टर एक्विजिशन बोला गया तो दोनों कंपनी का हम लोग ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है। तो 18 लाख प्लस 3,03,000 लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ड्रीम्स लिमिट कितने शेयर्स है 6 लाख ड्रीम्स लिमिट के शेयर्स है और स्पेशल लिमिट कितने 1,80,000 है। लेकिन हम लोग ये वाले शेयर्स नहीं ले सकते बिकॉज हम लोग ने फर्स्ट नंबर में हम लोग ने स्पेशल लिमिट के शेयर्स ले लिए। कितना बोला गया था क्वेश्चन में था ना, नंबर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर बाय ड्रीम्स लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ स्पेशल लिमिटेड। ड्रीम्स लिमिट कितने शेयर्स लगेंगे स्पेशल लिमिट को एक्वायर करने के लिए, ये हम लोग को निकालना है। तो मतलब स्पेशल लिमिट के शेयर्स बदल गए और उसके कितने 0.5 शेयर से एक्सचेंज किया तो उसको नए शेयर्स कितने मिले स्पेशल लिमिट को 90,000 को नए शेयर्स मिले। तो स्पेशल लिमिट के भी नए शेयर्स कितने हो गए 90,000 नए शेयर्स हो गए और ड्रीम्स लिमिट कितने शेयर्स 6 लाख, तो 6 लाख प्लस 90,000 करेंगे और ईईटी कितना हम लोग को मिला 18 लाख प्लस 3,06,000 डिवाइड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स कितने 6 लाख प्लस 90,000 न्यू शेयर्स। तो वी विल कैलकुलेट द दिस वन दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना 18 लाख प्लस 3,03,000 है डिवाइड बाय ड्रीम्स लिमिट के शेयर्स है 6 लाख और पैशन लिमिट के नए शेयर्स कितने 90,000 है। तो कितना है वैल्यू आएगी 21,03,000 डिवाइड बाय 6,90,000 को वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को डिवाइड करते आप लोग कितनी वैल्यू मिलती है दैट इज रुपीज 3.13। आपको ईपीएस की वैल्यू कितनी मिली रुपीज 3.13 आपको ईपीएस की वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग को क्या हम लोग ने सेकंड वन कैलकुलेट नाउ कैलकुलेट द थर्ड वन दैट इज डिटरमाइन इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ स्पेशल लिमिट। हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर स्पेशल लिमिट निकालनी है। स्पेशल लिमिट की जो है हम लोग को ईपीएस निकालनी है हम लोग को। नाउ विल कैलकुलेट द थर्ड वन दैट इज द इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ स्पेशल लिमिटेड। हम लोग को स्पेशल लिमिट का भी निकालना है। अभी ये आफ्टर इक्वेशन का ही बोला गया आपको बिकॉज आपका कुछ मेंशन नहीं यानी कि आपका आफ्टर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर जो आप लोग का पहले बिफोर आफ्टर इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर दिए तो यहाँ पर मतलब सारी के इसके बाद जो भी आपकी कैलकुलेशन पूछे जाएंगे वो आपको आफ्टर इक्वेशन से रिलेटेड बोले जाएंगे। तो अभी आपको ईपीएस निकालना है इक्विवेलेंट ईपीएस इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ स्पेशल लिमिट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला रहता है आप ऑलवेज में जब भी आप लोग क्वेश्चन में आता है इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला दैट इज ईपीएस इंटू एक्सचेंज रेशियो। ऑलवेज में जब भी आप लोग को इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है ईपीएस इंटू एक्सचेंज रेशियो। अभी हम लोग ने ईपीएस निकाल दिए थे। आफ्टर इक्वेशन कितना ईपीएस मिला था हम लोग को यहाँ पर नया ईपीएस दैट इज रुपीज 3.13 आप लोग को नया ईपीएस मिला था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आफ्टर इक्वेशन क्लियरली मेंशन किया गया था। तो जब भी आप लोग उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको रिलेटेड टू आफ्टर इक्वेशन रहेगा। तो ईपीएस हम लोग आफ्टर इक्वेशन वाला लेंगे कितना रुपीज 3.13 आप लोग लेंगे दैट इज रुपीज 3.13 और एक्सचेंज इक्वेशन में कितना दिया था दैट इज क्वेश्चन क्लियरली मेंशन किया गया बाय एक्सचेंज 0.5 शेयर्स। तो एक्सचेंज रेशियो आपको कितना 0.5 आपका एक्सचेंज रेशियो हो गया। यू विल मल्टीप्लाई बोथ दैट इज ईपीएस इंटू एक्सचेंज रेशियो कितना मिलेगा रुपीज 3.13 इंटू 0.5 कितना मिला रुपीज 1.57 आपका इक्वल अर्निंग पर शेयर स्पेशल लिमिट का स्पेशल लिमिट का अर्निंग आप पर शेयर कितना 1.57 रुपीज आप लोगों को मिल गई। Now we'll calculate the fourth one that is what is the expected market price per share of Dreams Limited after acquisition assuming its P ratio remains unchanged। तो क्या निकालना है हम लोग का एमपीएस निकालने बोला गया। सेकंड हम लोग ने ईपीएस निकाले थे हम लोग को फोर्थ वन में क्या बोला गया एमपीएस निकालना है। ड्रीम्स लिमिट का हम लोग को क्या निकालना है एमपीएस निकालना है आफ्टर एक्विजिशन का। assuming its P ratio remains unchanged जो क्वेश्चन की पी रेशियो जो दी है हम लोग को बदलना नहीं है वो उतनी ही रखनी है और हम लोग को उसी बेसिस पर मार्केट प्राइस पहुंचाने की एमपीएस निकालनी है ड्रीम्स लिमिट की। we fourth वाले देखते हैं the solution for it। फोर्थ वन दैट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ड्रीम्स लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। जब भी आप लोग एमपीएस निकालते हो तो एक फॉर्मूला रहता है आप लोग को ईपीएस के लिए फॉर्मूला रहता है सेम आपको एमपीएस के लिए फॉर्मूला रहता है। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है ईपीएस इंटू पी रेशियो आपका एमपीएस का फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको दिया गया ना मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि आपका एमपीएस ही है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है ईपीएस इंटू पी रेशियो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला है। हम लोग को ईपीएस कितना मिला था सेकंड वाली कैलकुलेट कितना मिला था हम लोग को आफ्टर एक्विजिशन का ड्रीम्स लिमिट का रुपीज 3.13 आपको मिला था ईपीएस ड्रीम्स लिमिट का आफ्टर एक्विजिशन का। तो हम लोग ये वैल्यू लेंगे दैट इज रुपीज 3.13 हम लोग वैल्यू लेंगे ईपीएस की दैट इज रुपीज 3.13। पी रेशियो हम लोग क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है इन डिटेल्स में क्या दिया गया थर्ड वन में दैट इज पी रेशियो ड्रीम्स लिमिट को कितना दिया 10 टाइम्स दिया गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे ईपीएस इंटू पी रेशियो 10 टाइम्स पी रेशियो दिया है और ईपीएस कितना दिया है रुपीज 3.13। तो रुपीज 3.13 इंटू 10 टाइम्स इज इक्वल टू कितना मिलता है रुपीज 31.3। तो मतलब ड्रीम्स लिमिट का आपको एमपीएस की वैल्यू कितनी मिली रुपीज 31.3 पर शेयर की वैल्यू मिल गई आपको एमपीएस की फॉर ड्रीम्स लिमिट आफ्टर एक्विजिशन की। हम लोग यहाँ पर लास्ट वन नाउ विल कैलकुलेट द लास्ट वन दैट इज डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू द मर्ज फर्म। अभी हम लोग क्या निकाली मार्केट वैल्यू दोनों मर्ज फर्म की जो है हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालनी यानी कि दोनों कंपनी का मिलाकर मर्ज मतलब अभी दोनों कंपनी एक हो गई ड्रीम्स लिमिट स्पेशल लिमिट दोनों कंपनी एक हो गई। अभी हम लोग को उन दोनों की कंपनी मिलाकर एक मार्केट वैल्यू निकालनी। अभी हम लोग फिफ्थ वन का सोल्यूशन देखते हैं विल कैलकुलेट द फिफ्थ वन फॉर फिफ्थ वन दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म।
अब इसका फॉर्मूला एक होता है, जब भी आप लोग का मर्ज फर्म की मार्केट वैल्यू निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज एमपीएस इंटू नंबर इक्विटी शेयर्स। बिकॉज क्या बोला कि आपको मार्केट वैल्यू निकालें, तो मतलब उसका मार्केट प्राइस पर शेयर मैटर करता है, तो एमपीएस निकालेंगे, एमपीएस इंटू नंबर इक्विटी शेयर्स। तो अब किसके निकाली हम लोग को, मार्केट में मर्ज फर्म निकाली, तो यहाँ पर हम लोग को नंबर इक्विटी शेयर्स भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू कितनी मर्ज फर्म की। बिकॉज शेयर्स के अकॉर्डिंग तो हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालना जरूरी होती है। तो एमपीएस इंटू नंबर इक्विटी शेयर्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म। तो एमपीएस हम लोग कितना मिला था, ₹31.3 आपको एमपीएस की वैल्यू मिली थी इन फोर्थ वन। और नंबर इक्विटी शेयर्स कितना था, अभी मर्ज फॉर्म बोला गया है, तो दोनों कंपनी का हम लोग लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, इक्विटी लिमिट के 6 लाख है, और पैशन लिमिट हम लोग ये वाली नहीं ले सकते। नए शेयर जो उसके पैशन लिमिट के मिले वो हम लोग यहाँ पर लेना है, कितने मिले उसको, 90,000 शेयर्स मिले। और ड्रीम्स लिमिट कितने, 6 लाख है, तो 6 लाख प्लस 90,000 फॉर पैशन लिमिट कितना मिला, 6,90,000 नंबर ऑफ टोटल शेयर्स हो गए। तो आप डालेंगे दैट इज एमपीएस की वैल्यू कितना 31.3 थी, और नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, दैट इज 6 लाख प्लस 90,000 कितना, 6,90,000 टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए। तो ₹31.3 इंटू 6,90,000 जो कितनी वैल्यू मिलती है, दैट इज 2,50,97,000 आपको मार्केट वैल्यू मिलती है। मर्ज फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, ₹2,50,97,000 उसकी टोटल मार्केट वैल्यू होगी मर्ज फर्म की। बस ये सब इतना ही था, बहुत ही आसान सम था आप लोग को ये वाला। इसमें आपको ओनली ये याद रखना था कि आपको जो एक्सचेंज रेशियो है वो आप लोग को क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया था। और सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स तो है वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सचेंज रेशियो को मल्टीप्लाई करके, एक्सचेंज रेशियो का हम लोग किससे, दैट इज नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके, जिस कंपनी को जो एक्वायर कर रहा है हम लोग को उस कंपनी का शेयर्स को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। एक्सचेंज रेशियो आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन दिया जाएगा, बस आपको इतना ही चेंजेस दिया है, कोई थोड़ा डिफरेंट था। अदरवाइज आप लोगों को इसमें क्या है, इसमें आपको जो है फर्स्ट सेकंड वन एंड फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, ये आप लोगों को इस टाइप के 3 टाइप के आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ साथ आपको कुछ पूछा जाएगा कि आप लोग को पी रेशियो निकालनी है, या फिर आप लोग को गेन निकालना है, शेयर होल्डर्स को कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ, वो भी आपको निकालना है। अदरवाइज आप लोगों को या तो इसमें आपको 4 चीजें पूछी जाती है, या फिर 5 चीज पूछी जाती है। 4 और 5 चीज आपको पूछी जाएगी, इन दोनों में से कोई आप लोगों को 5 या 4 में से कोई एक, 5 कभी 5 पूछा जाएगा तो कभी 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फॉर 15 मार्क्स के लिए। और आप लोगों को जो मर्जर एंड एक्विजिशन असल आपको ऐसे टाइप के सम आते हैं, और इसके साथ आप लोगों को ऑप्शन में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले में आप लोग को जर्नल एंट्री आती है, या फिर आप लोग ऐसे लाइबिलिटीज रिस्ट्रक्चरिंग वाले किसी भी टाइप का सम आता है, वो जर्नल एंट्री आप लोग ऑलमोस्ट जर्नल एंट्री आती है। जर्नल एंट्री या तो आसान वाली आएगी, या फिर थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व वाली ऐसे टाइप की जर्नल एंट्री आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सोल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग को स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है ये पर्टिकुलर सम का, क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले, ये जो मैंने अभी सम का सोल्यूशन बताया, इसलिए आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो, मैं वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ऑल्सो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए कि आप लोग को मर्जर एंड एक्विजिशन में कौन से मेन इंपॉर्टेंट टाइप के सम है, या कौन से टाइप के सम्स आने के चांसेस ज्यादा है, उसका भी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर मैं उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड की वीडियो अपने चैनल पर बनाकर अपलोड कर दूंगी। आप लोग फिर मेरे चैनल पे जाके पर्टिकुलर वीडियो देख लेना जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और फिर आप लोग आगे की, जिससे आप लोग आगे की अपडेट्स पहचान जान सकते हो रिलेटेड टू एग्जाम इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, फिर चाहे एफएम का हो, टेक्स का हो, सीए का हो, या फिर एफए का हो, बट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ओनली। थैंक यू।